जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं, जो घोर कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए की भांति और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो स्वयं को श्री राम भक्त कहाकर लोगों को ठगते हैं, जो काम क्रोध और धन के दास हैं और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपटी, ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गणना है। यदि मैं अपने सभी अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने अपने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान जन थोड़े में ही इसे समझ लेंगे। मैंने अनेक प्रकार से विनती की है, अब कोई भी मेरी इस कथा को सुनकर मुझे दोष नहीं देगा। इस पर भी जो लोग शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक बुद्धिहीन और मूर्ख होंगे। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर हूँ, मैं तो बस अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जो पवन सुमेरु जैसे पर्वतों को उड़ा देता है, उसके सामने रूई की भला क्या गिनती है। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को समझकर यह कथा लिखने में मेरे मन में अत्यंत संकोच है। माँ शारदा, शेष जी, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति अर्थात पार न पाने पर ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को सब अपार ही मानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने यह कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है। भगवान के भजन का प्रभाव अत्यंत अनोखा है, उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। भगवान का थोड़ा सा भी भजन मनुष्य को सहज ही संसार सागर से पार लगा देता है, जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक विश्व रूप है, जो एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण कर अनेक प्रकार की लीला की है। भगवान की वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम दयालु और शरणागत के प्रेमी हैं तथा उनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। उन्होंने जिस पर एक बार कृपा की उस पर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी खोई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उनका यश गाकर अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। उसी के बल पर मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर उनके गुणों की कथा कहूँगा। मुनियों ने पहले भी श्री हरि की कीर्ति गाई है, अतः उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। यदि राजा बड़ी बड़ी नदियों पर पुल बंधवा देता है तो छोटी छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मैं भी उन मुनियों द्वारा बांधे गए श्री राम रस रूपी पुल के सहारे पार हो जाऊंगा, अर्थात श्री राम जी के चरित्र का वर्णन सहजता से कर लूंगा। इस प्रकार अपने मन को बल दिखाकर मैं श्री रामचंद्र जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिन्होंने बड़े आदर और प्रेम से श्री हरि के सुयश का वर्णन किया है, मैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सभी मनोरथों को पूरा करें। मैं कलयुग के उन कवियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन किया है।
वे जो अत्यंत बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं तथा जो आगे होंगे, उन सबको मैं समस्त कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सभी प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि विद्वानों में जिस रचना का आदर ना हो, उस रचना पर मूर्ख कवि ही परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की भांति सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, इसमें सामंजस्य नहीं है, इसी की मुझे आशंका है। परंतु हे कविवरों, आपकी कृपा से मेरे लिए यह बात भी सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुंदर लगती है। सज्जन व्यक्ति उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूल जाए और उसकी सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती, और मेरी बुद्धि का बल अत्यल्प है। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं श्री हरि के सुयश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। आप मुझ बालक की विनती सुनकर एवं मेरी रुचि को देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं रामायण जी की रचना करने वाले वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो खर सहित होने पर भी दोष से रहित हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले, तो दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई। मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे समस्त सुंदर मनोरथों को पूरा करें। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय श्री राम।